चलिए आते हैं। तो आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं? डेफिनेशन देखिए, मल्टीप्लिकेशन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स कंबाइन और रिपीटिंग वन क्वांटिटी बाय अनदर क्वांटिटी। इसका अर्थ क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन, जिसमें एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के साथ कितने टाइम्स रिपीट किया गया है, कितने टाइम्स कंबाइन किया गया है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 2 और 2 को हम 5 टाइम्स रिपीट करते हैं, 5 टाइम्स रिपीट करते हैं, यानी 5 टाइम्स इसको कंबाइन करते हैं। जैसे 2 + 2 + 2 + 2 + 2, ये 5 टाइम्स कंबाइन करते चले गए, यानी 5 टाइम्स यह रिपीट होता चला गया। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना होगा? 10। अब इसी को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म्स में कैसे लिखेंगे? तो नंबर कितना है? 2। कितने टाइम्स रिपीट किया गया है? तो 5 टाइम्स। 5 टाइम्स लिख दिया। ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। यानी कोई भी संख्या कितनी बार रिपीट किया गया है, कितनी बार कंबाइन किया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेशन। चले आते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं 5 × 7। इसका मतलब क्या है कि नंबर 5 को 7 टाइम्स रिपीट किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ? 5 को 7 टाइम्स रिपीट किया गया है, यानी 7 का टेबल जो है 5 टाइम्स पढ़ेंगे, कितना आएगा? 35। हम यहां क्या लिखेंगे? 35। अगला एग्जांपल लेते हैं। 35 को 8 टाइम्स, 35 को 8 टाइम्स रिपीट करते हैं, यानी मल्टीप्लाई करते हैं। 8 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, 40, 40 का 0, 4 कैरी लेंगे, 4 फॉरवर्ड करेंगे, 8 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24। अब जो 40 का 0 लिखा और 4 कैरी था, उस 4 को 24 के साथ ऐड कर देंगे, कितना आया? 28। अब इसके जस्ट नीचे सामने सामने लिखेंगे। अगला एग्जांपल लेते हैं। 459 को 7 से 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 459 को 9 टाइम्स रिपीट करते हैं। कितने टाइम्स? 9 टाइम्स रिपीट करते हैं। 9 1 जा 9, 9 जा 81। 81 का 1 लिखेंगे, राइट हैंड का नंबर यहां सामने इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। 8 कैरी हो गया। 9 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 जा 45 + 8। अब 8 कैरी को ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 53। क्योंकि इसके बाद भी नंबर है इसलिए इसमें कैरी लेंगे। 53 का इसके जस्ट सामने लिखेंगे 3। अब ये 5 हो गया आपका कैरी। 9 4 जा 36, 36 में ये 5 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 41। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है इसलिए टोटल 41 लिख देंगे। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब हम जानते हैं, ये तो सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन अब तक बताया। इस नंबर को क्या कहेंगे? इस नंबर को क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? क्या आपको पता है? देखिए, इसको कहते हैं
मल्टीप्लिकेंड। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेंड, इसको कहते हैं मल्टीप्लायर, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। चलिए आते हैं, लिखते हैं किसको क्या कहते हैं। इस नंबर को क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेंड। मल्टीप्लिकेंड, इसको क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेंड। इसको क्या कहेंगे? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, इसको क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, इनका पार्ट्स नेम है मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर, और रिजल्ट जो आएगा प्रोडक्ट कहलाएगा। क्लियर है? इसको क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेंड। इस नंबर को क्या कहेंगे? मल्टीप्लायर। इसको क्या कहेंगे? यानी रिजल्ट को क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। चलिए आते हैं, अब ये सिंगल डिजिट का था, अब डबल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। चलिए 54 में 6 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? 6 का टेबल 4 टाइम्स, कितना होगा? 24। 24 का 4 लिखेंगे, 2 कैरी हो जाएगा। 6 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे, कितना होगा? 30। 30 में जो 2 कैरी था ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 32। यहां लिख डालेंगे। अगला है 560 में 8 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? 8 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा। यानी किसी भी संख्या में जब 0 में मल्टीप्लाई करें या 0 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो वह संख्या 0 हो जाएगा। 8 से 6 में करेंगे तो 8 6 जा 48, 48 का 8 इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। बच्चे जिस नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे उसके जस्ट नीचे नीचे लिखने का प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ऐड करने में परेशानी नहीं होगी। 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 कैरी 44, तो 44 इसके सामने लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, ये तो हुई सिंगल डिजिट की। अब आते हैं डबल डिजिट की। इसी तरह से डबल डिजिट को कैसे बनाएंगे? 54 में 68 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले वंस प्लेस पर जो नंबर है उससे इन दोनों डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जा 32, 32 ऐसे लिखा जाता है। 32 का 2 लिखेंगे, 3 कैरी हो गया। 8 5 जा 40, 40 प्लस 3 43, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे 43। साफ साफ लिखेंगे ताकि परेशानी ना हो। अब सेकेंड डिजिट यानी टेंस प्लेस पर जो नंबर है 6, इससे अब इन दोनों में बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 6 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वह 6 के नीचे वाले नंबर के नीचे लिखना शुरू करेंगे। 6 4 जा 24, 24 का 4 इसके जस्ट नीचे यहां लिखेंगे। 2 कैरी हो गया। 6 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 30, 30 प्लस 2 32, इसके इस अंक के नीचे लिखेंगे 32। अब क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 का 2 हो जाएगा। 3 प्लस 4 7, 4 प्लस 2 6, 3, ये बन गया 2 डिजिट का मल्टीप्लाई। मान लीजिए 608 में 56 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे?
6 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 8 जा 48, 8 यहां लिखेंगे, 4 कैरी होगा। 6 से 0 में करेंगे तो किसी भी संख्या में जब 0 से मल्टीप्लाई किया जाए या 0 में किसी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो वह संख्या क्या होगा, उसका परिणाम, उसका रिजल्ट 0 होगा। तो 0 में 4 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 4। इस 0 के नीचे लिखेंगे 4। 6 का टेबल 6 टाइम पढ़ेंगे, 6 6 जा 36 लिख डालेंगे। अब सेकेंड नंबर 5 से करेंगे, यानी 10th प्लेस के नंबर से 608 में करेंगे, 5 से 8 में करेंगे, 5 8 जा 40, 40 ऐसे लिखते हैं तो 40 का 0 लिखेंगे, इसके यानी 5 के नीचे वाले अंक के नीचे लिखेंगे, 4 कैरी हो गया। 5 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे, 0 होगा, 0 प्लस 4 4 हो जाएगा। अब अगले अंक के तरफ नीचे नीचे सामने सामने लिखते चले जाएंगे। 5 से 0 में किया, 0 आया, 0 में 4 ऐड किए, 4 आया। 5 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, कोई कैरी नहीं है इसलिए सामने नीचे की ओर लिख डालेंगे, फिर ऐड कर देंगे, 8 सीधे लिख देंगे, 4 में 0 ऐड करेंगे, 4 हो जाएगा, 6 प्लस 4 10, 10 का 0 1 कैरी, 3 में 0 ऐड करेंगे, 3 3 प्लस 1 4, ये हो गया 2 डिजिट का मल्टीप्लाई। इसी तरह से हम आगे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। 6 से 3 में करेंगे, 6 3 जा 18, 6 के नीचे लिखेंगे, 18 का 8 1 कैरी, 6 7 जा 42, 42 प्लस 1 43 4 कैरी। 6 से 8 में करेंगे, 6 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे, 48 48 प्लस 4 कैरी 52 5 कैरी। 6 से 4 में करेंगे, 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 कैरी 29। अंक के सामने सामने नीचे नीचे लिखते चले जाएंगे, इससे क्या होगा, आपको कहीं भी मिस्टेक या कंफ्यूजन नहीं होगा। अब सेकेंड नंबर 4 से करेंगे, 3 में 4 3 जा 12, इस 4 के नीचे से लिखना शुरू करेंगे, 12 का 2 1 कैरी, 4 7 जा 28 प्लस 1 29 2 कैरी। 4 से 8 में करेंगे, 4 8 जा 32, 32 प्लस 2 32 प्लस 2 ऐड करेंगे, 34 3 कैरी। 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16 16 प्लस 3 कैरी 19। 8 3 प्लस 2 5, 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 1 12, 1 प्लस 1 कैरी 2। इस तरह से हम आराम से मल्टीप्लाई सीख सकते हैं। इसी तरह से 3 डिजिट का अगर करना हो तो कैसे करेंगे, चलिए 3 से 6 में करेंगे, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27 प्लस 1 28, सामने सामने लिखते जाएंगे डिजिट के, 3 8 जा 24 प्लस 2 26, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14। 6 से अब हम इन चारों में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, इस 6 वाले डिजिट के नीचे लिखेंगे, 36 का 6 3 कैरी। 6 9 जा 54, 54 प्लस 3 कैरी 57 5 कैरी। 6 से 8 में करेंगे,
6 8 जा 48, 48 प्लस 5 53, 5 कैरी, 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 29, 4 से करेंगे 6 में, अब 4 से करेंगे 6 में, यानी 3 तीसरा डिजिट से थर्ड डिजिट से 6 में करेंगे, 4 6 जा 24, तो थर्ड अंक यानी थर्ड डिजिट के नीचे लिखेंगे, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 से 9 में करेंगे, 4 9 जा 36 प्लस 2 38, 3 कैरी, 4 से 8 में करेंगे, 32, 32 प्लस 3 35, 4 से 4 में करेंगे 16, 16 प्लस 3 19, ऐड कर देंगे 8, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 1 18, 1 कैरी, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 8 15, 15 प्लस 1 16, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 कैरी 16, 1 कैरी, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 1 12, 1 प्लस 1 कैरी 2। इस तरह से हम मल्टीप्लाई बना सकते हैं किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर्स का। अब आते हैं जीरो वाला मल्टीप्लाई सीखते हैं।